सचिंद्र जी, आपने तैत्तिरीयोपनिषद की शिक्षा बल्ली की चतुष्पदीय ज्ञानात्मक तर्क प्रणाली की व्याख्या महतो महीयान से आनोर नियान माइक्रो टेक्नोलॉजिकल क्रिएशन टू नैनो टेक्नोलॉजिकल क्रिएशन के रूप में की है। यह अत्यंत ही तार्किक है। अब प्रश्न उठता है, शिक्षा बल्ली की चतुष्पदीय द्वंद्वात्मक तर्क प्रणाली अंधविश्वास विहीन इल्यूजन फ्री क्यों है? इस प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करें। श्रेष्ठ सुरभ जी, आपका प्रश्न बहुत ही समीचीन है। संसार के लोगों को इस प्रश्न का उत्तर अब तक ज्ञात नहीं है, इसलिए आज से संसार के लोग समझने की कोशिश करेंगे कि शिक्षावल्ली की चतुष्पदीय द्वंद्वात्मक तर्क प्रणाली, द्वंद्वात्मक ज्ञानात्मक तर्क प्रणाली, डायलेक्टिकल लॉजिक इल्यूजन फ्री क्यों है। इस प्रश्न का उत्तर बहुत ही सरल रूप में दिया जा सकता है कि सागर में बूंद समा सकता है, लेकिन बूंद में यदि हम सागर को घुसाना शुरू करेंगे तो यह संभव नहीं है। यदि प्रत्येक बूंद सागर बन जाए तो जगत क्रिया के लिए कोई स्थान ही नहीं बचेगा। तो यह महतो महीयान आनोर नियान का तर्क सर्वथा वैज्ञानिक है और अंधविश्वास विहीन इसलिए है यह तर्क प्रणाली कि इसमें अभिकर्ता सुनिश्चित है, एजेंट है। कोई अदृश्य शक्ति सृष्टि की रचना नहीं कर रही है। जैसे बाइबल को पढ़िए आप, लेट देयर बी लाइट एंड देयर वाज लाइट, गॉड सेड। एक अदृश्य शक्ति ने कहा कि प्रकाश हो जाओ तो प्रकाश हो गया, और 7 दिन में सारे ब्रह्मांड की रचना हो गई। यही हाल मुद्रा और बाजार के विकास के बाद भारतीय चेतना विज्ञान में आ गई है कि एक अंडा होता है, वह अंडा से संसार की रचना ब्रह्मा कर देते हैं। तो इस तरह से अदृश्य शक्ति को एजेंट बना करके, अभिकर्ता बना करके संसार की रचना करना अंधविश्वासपूर्ण है। और इसमें देख लीजिए, आपको मैंने कहा ना कि 5 संहितात्मक जो शिक्षावल्ली की का ज्ञान है और तर्क के साथ है। डार्क एनर्जी थीसिस, लाइट एनर्जी एंटीथीसिस, स्पेस सिंथेसिस, और फिर एयर एजेंट। ये किसने ये संपूर्ण अंतरिक्ष लोक की रचना की है? इसमें कौन अभिकर्ता है? कोई अदृश्य शक्ति नहीं है। कोई ये नहीं है कि लेट गॉड सेड लेट देयर बी लाइट एंड देयर वाज लाइट। ऐसा तर्क नहीं है ही, एकदम पहचानता है। सामाजिक चेतना में वायु अंतरिक्ष लोक के सर्जन में सहायक का काम कर रहे हैं। वो लाइट एनर्जी, डार्क एनर्जी और लाइट एनर्जी के कणों को मिला करके रूप प्रदान कर रहे हैं स्पेस में।
ये स्पष्ट है, इसलिए इसमें अंधविश्वास का कोई स्थान नहीं है। आइए, जीव जगत में हाइड्रोजन ऑक्सीजन के मेल से पानी बनता है और पानी से जीव आया है और इसका इलेक्ट्रिसिटी एजेंट है। एकदम सामाजिक चेतना विज्ञान में ये सही है। लोग इसे भ्रम में इससे नहीं पड़ते हैं, जहाँ भाई रचना विधाई एकदम सही है, लॉ ऑफ नेचर ये सही है। उसी तरह से एक प्रश्न यहाँ पर आता है कि जब जीवलोक का नियम बतला दिया गया है तो फिर मानव भी तो जीव है, इसके लिए अलग से माता पूर्व रूपम पितरो उत्तर रूपम प्रजा संधि प्रजनम संधानम ये क्यों दिया गया है? तो इसका उत्तर बड़ा ही, इसी पर तो दर्शन शास्त्र गढ़ा गया है। संसार के जितने भी दार्शनिक हैं इसी प्रश्न को खोजते रहे हैं कि मानव मुक्ति का मार्ग कौन सा है, मानव मुक्ति का मार्ग कौन सा है, व्यक्ति कैसे मोक्ष को पा सकता है, मोक्ष की प्राप्ति के लिए व्याकुलता है सारे संसार में। लेकिन शिक्षावल्ली कहती है जो मानव जाति की रचना प्रकृति ने इसलिए की है कि ये सूर्य, ये चंद्रमा, आग, पानी, हवा, धरती, आकाश, इसमें ध्वनियाँ तो हैं, लेकिन ये ध्वनियाँ अर्थपूर्ण वाणी नहीं बन सकी है। आज मानव जाति में नाद से निकलने वाली ध्वनियाँ अजराहनु पूर्व रूपम उत्तराहनु उत्तर रूपम वाक् संदेह जिह्वा संधानम बन करके अर्थपूर्ण हो जाती है। तो मानव जाति की चेतना अर्थपूर्ण वाणी में व्यक्त हो गई है। तो इससे इसका उपयोग क्या होगा? तो इसका उपयोग मेरी समझ में और व्यावहारिक रूप से है भी सत्य कि ये सूर्य, चंद्र, हवा, ग्रह, नक्षत्र, आग, पानी, सारे के सारे जो प्राकृतिक शक्तियाँ हैं अपना इतिहास लिखवाने के लिए मानव जाति को जन्म दिया है। जो हम तो नहीं लिख सकते हैं अपना इतिहास, तुम में हम ये ताकत भरते हैं, तुम इतिहास लिखो। तो व्यक्ति में चेतना आती है और वह चेतना सामाजिक बनती है। तो इस तरह से श्रीमद् भगवद गीता भी इसे स्वीकार करती है। अक्षरम ब्रह्म परमं स्वभावो अध्यात्म उच्यते। महतो महीयान जीवलोक से उतर करके जब मानव लोक में आता है तो ये सृष्टि रचना विधान पहले ज्ञान लोक में और तब अध्यात्म लोक तक जाता है। इसलिए मानव जीवन का मुख्य उद्देश्य है मोक्ष पाना। तो सरल भाषा में मोक्ष का अर्थ है कि आप प्रकृति के जो महाशक्तियाँ हैं इस पर इसका विश्लेषण कीजिए, इसकी व्याख्या कीजिए और इसका इतिहास लिखिए, कैसे विकासात्मक रूप में ये शक्तियाँ काम करती हैं। तो इतिहास लेखन के लिए ही मानव जाति की सामाजिक चेतना बनी है। और देख लीजिए, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, जूलॉजी है, और चाहे समाज विज्ञान हो, चाहे मनोविज्ञान हो, सारे के सारे जो
प्रयोगशाला प्रणीत ज्ञान आज हम देख रहे हैं, ये इन महाशक्तियों का इतिहास है, जो कैसे ये महाशक्तियाँ काम करती हैं, किस तरह से ये महाशक्तियाँ सर्जन विसर्जन करती हैं। तो अंधविश्वास विहीन, इसलिए चतुष्पदीय ज्ञानात्मक तर्क प्रणाली है कि इसमें एजेंट है, इसमें एजेंट है, लोग जानते हैं कि ये बनाया है। अज्ञान लोक की रचना को भी देख लीजिए, एकदम स्पष्ट शिक्षावली कहती है, जो गुरु जो हैं वो थीसिस है, छात्र एंटीथीसिस हैं, विद्या संधि है, और प्रवचन संप्रेषण करने की जो विधि है वो प्रवचन एजेंट है। कहाँ पूर्वार्जितम विद्या पूर्वार्जितम धनम, ये सारे के सारे अंधविश्वास दूर है, इस तर्क प्रणाली में एजेंट है, जो ज्ञान का संप्रेषण पुष्ट दर पुष्ट कैसे होते रहा है। अब अध्यात्म को देखिए, अधराहनु पूर्व रूपम, उत्तराहनु उत्तर रूपम, वाक् संधि जिह्वा संधानम इत्यादि अध्यात्मम। शिक्षावली स्पष्ट करती है, जो अध्यात्म का मतलब अर्थपूर्ण वाणी, अर्थपूर्ण वाणी में चेतना की अभिव्यक्ति। हमें जो ज्ञानेंद्रियों कर्मेंद्रियों से जो चेतना प्राप्त होती है, उससे भाषा, उसका भाषा में रूपांतरण होता है। नाद ब्रह्म से वो जो ध्वनि निकलती है, तो वो ध्वनि जिह्वा कंठ से वास करते करते ये जो मशीन है, अर्थपूर्ण वाणी निकालने वाली मशीन, नीचे का जबड़ा थीसिस, ऊपर का जबड़ा एंटीथीसिस, वाक अर्थपूर्ण वाणी सिंथेसिस, और तब जिह्वा एजेंट है। जिह्वा काट दीजिए तो आप बोल नहीं सकते। तो प्रकृति का यह नियम एकदम अंधविश्वास विहीन है। अब ऐसा द्वंद्वात्मक ज्ञानात्मक तर्क कैसे चला गया अंधकार में, खोज करे दुनिया के लोग। जो क्या हो गया, कौन सा कारण आया कि इस तरह के अंधविश्वास विहीन ज्ञानात्मक तर्क प्रणाली संसार की आँख से ओझल हो गई और संसार की चेतना अंधकार में आ गई। मैत्रेयी जी को कहना पड़ा, तमसो माँ ज्योतिर्गमय। तो मुद्रा और बाजार के विकास के बाद, मुद्रा और बाजार के विकास के बाद धन संग्रह का लोभ आया, और जब धन संग्रह का लोभ आया और लोग भोगवादी हो गए, वीर भोग्या वसुंधरा की चेतना आ गई। तेन तक तेन भुंजी था वाली चेतना खत्म हो गई, और वीर भोग्या वसुंधरा वाली चेतना आ गई, जिसमें जितनी ताकत वो उतना धन अर्जन करे, उतना सुख लाभ करे। तो ये तो पूर्ण रूप से असुर समाज बन गया, असुर समाज बन गया। और ईशावास्यो उपनिषद असुर समाज का चरित्रांकन एकदम ठीक करती है। कहती है, असुर्यानाम ते लोका अंधेन तमसावृता तांस्ते प्रत्याभिगच्छन्ति ये के च आत्महनो जना। ये जो धन संग्रही भोगवादी वीर भोग्या वसुंधरा वाला समाज है, वो एकदम घोर अंधकार में है।
उसका ताकतवर व्यक्ति अपने कमज़ोर स्वजनों को गुलाम बनाता है और उसके श्रम से अर्जित धन से स्वर्ण महल बनाता है और उसमें सुख भोग करता है, उसमें सरस्वती और लक्ष्मी दोनों को कैद करके रखता है। तो ये असुर समाज है। वर्तमान जो विश्व चेतना वाला समाज है वह असुर समाज है, वह सुर समाज नहीं है, वह तेन तकतेन भुंजिथा वाला समाज नहीं है, वह है वीर भोग्या वसुंधरा वाला समाज, कंज्यूमरिस्ट सोसाइटी, उपभोक्तावादी समाज है। हमारे एक बहुत बड़े उपन्यासकार हुए हैं, वयम रक्षामि। अब वयम रक्षामि में धन संग्रह की महत्ता को दिखलाया गया है कि भारत में जो धन संग्रही समाज रहा है वह धन का रक्षक है और सुर समाज जो रहा है वह भोगवादी रहा है। और इसी पर एकदम शुरू से अंत तक के उपन्यास को पढ़िएगा तो लगेगा कि रावण ठीक है और राम गलत है, कंस ठीक है और कृष्ण गलत है, दुर्गा गलत है और महिषासुर ठीक है। तो इस तरह से मैंने कबीरदास की उल्टी बानी, बरसे कंबल भीजे पानी, तो ये सब अज्ञानता आ गई है क्योंकि चतुष्पदीय ज्ञानात्मक तर्क प्रणाली धन के धन बल, बम बल, ज्ञान बल, व्यक्ति में जो ये सब बल आया है उसके कारण जो उसके तेक तेन तकतेन भुंजी था माँ गृदक कस्मित धनम वाला जो त्रेता युगीन युग धर्म था, वो युग धर्म द्वापर युग में मुद्रा और बाजार के विकास के बाद से दबने लगा है। और मैं अभी एडम स्मिथ के नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ नेशनल वेल्थ की चर्चा करना चाहूँगा। उसमें एडम स्मिथ कहते हैं कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ, धन का विज्ञान है। पाश्चात्य जगत के बड़े बड़े मानवतावादी लोगों ने कहा कि ये बहुत ही खराब परिभाषा है और मानवीय परिभाषा है, यह साइंस ऑफ मैमन बना दिया गया है। और उसमें वो क्या कहते हैं, ये जो सूर्य, चंद्रमा, हवा, पानी, जल, जंगल, इसे फ्री गुड्स बना दिया गया है। एडम स्मिथ ने इसे फ्री गुड्स बना दिया है। केवल श्रम से जो अर्जित धन है, सामाजिक श्रम से, उसी को धन माना गया है और प्राकृतिक धन जो है उसे फ्री गुड्स माना गया है। तो एडम स्मिथ के नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ वेल्थ। और इसका कारण इससे हो क्या गया है कि जो ताकतवर रहा है, वीर भोग्या वसुंधरा वाला रहा है, वह प्राकृतिक संपत्ति का अपहरण किया है और अपने कमज़ोर भाई बंधुओं को गुलाम बना करके वह उसका दोहन शोषण किया है। और आज जो प्रदूषण देख रहे हैं नाना प्रकार के, वो मुनाफामूलक प्रदूषण है। उसी के कारण है प्रदूषण के प्रकृति के जो संसाधन है उस संसाधन को आवश्यकता के अनुसार उपयोग किया जाए, सो नहीं मुनाफा के लिए उपयोग किया जाए। जंगल काटो, पानी को प्रदूषित करो, धरती को, तो ये सब संसार में आया है इसलिए कि चतुष्पदीय द्वंद्वात्मक तर्क प्रणाली
अंधकार में चली गई है। तो इसे बाहर निकालना बहुत ही जरूरी है। वो कहती है ईशावास्यमिदं सर्व यत्किंच जगत्याम जगत, ये सारे के सारे जो प्राकृतिक संसाधन हैं और फिर मानव समाज द्वारा जो उत्पादन के साधन हैं, सारे के सारे साधन राज्य के हैं। उसका भोग त्याग के द्वारा कीजिए, इस पर व्यक्ति का स्वामित्व नहीं है। ठीक एडम स्मिथ के आर्थिक दर्शन से अलग ये दर्शन है। तो यह चतुष्पदीय ज्ञानात्मक तर्क प्रणाली इसलिए अंधविश्वास विहीन है कि इसमें अभिकर्ता स्पष्ट है और सामाजिक चेतना में अभिकर्ता का ज्ञान है। इसलिए कोई मृत्यु भय यहाँ पर नहीं है। नचिकेता सस्य विज्ञान का नियम ला करके स्पष्ट कह देता है, अनुपस्य यथा पूर्वे प्रतिपस्य तथा परे सस्यमिव मर्त्य पच्यते सस्यमेवा जायते पुनः। और फिर नचिकेता का अंतिम अनुभव ज्ञान है, उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत क्षूरस्य धारा निशिता दुलत्या दुर्गम पतस्तस् कवियो वदन्ति। ऐ मानव समाज, उठो, जागो और महान लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ो। रास्ता तो दुर्गम है, लेकिन उस रास्ता पर चलना असंभव नहीं है। और इसलिए प्रत्येक चेतना संपन्न व्यक्ति को, सामाजिक व्यक्ति को अपने ज्ञान से प्रकृति का इतिहास लिखना चाहिए। और इसी में अमरता है। इस सायुज्य मोक्ष, कौन कौन मोक्ष, क्या क्या मोक्ष, भगवान से मिल जाओ, ये सब नहीं है। ये सब झूठ का भंडारा है, झूठ का भंडार है। और चतुष्पदीय ज्ञानात्मक तर्क प्रणाली हमें मुक्ति दिलाती है, अमरता दिलाती है अपने 5 संहितात्मक ज्ञान से।